हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। इस टॉपिक का नाम क्या है? कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हम कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कॉस्ट क्या होता है? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे कि कॉस्ट है क्या, क्या नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से एक एग्जाम्पल से चलेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। तो प्रोडक्शन में हमने क्या जाना कि हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आपको पता है कि अगर मान लेते हैं कि आप प्रोडक्ट एक्स है, ठीक है, एक्स का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, एक्स प्रोडक्ट का आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पता है एक जगह की जरूरत पड़ेगी, जहां आपका एक ऑफिस हो या आपकी फैक्ट्री हो, जहां से आपका बिजनेस चले। इस तरह से आपको एक यूनिट की जरूरत पड़ेगी, प्लेस की जरूरत पड़ेगी, जगह की जरूरत पड़ेगी, कुछ मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी, बिल्डिंग बनाओगे, इस तरह के एक एनवायरनमेंट की, मतलब एक इन चीजों की जरूरत पड़ेगी इसको बनाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें बना ली। जब आपने ये सब कुछ लिया होगा तो खर्चा किया होगा इन सारी चीजों पे। कहीं पर आपने जमीन ली होगी, वहां पे क्या कहते हैं, रेंट पर आपने कोई फैक्ट्री ली होगी, तो वहां पर खर्चा हो रहा होगा। ठीक है, मशीन्स मशीन्स लगाई होंगी आपने प्रोडक्शन के लिए, उस पर खर्चा होगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि आपने क्या कहते हैं, कोई जगह देखी, वहां पर आपने सोचा कि यहाँ पर हम प्रोडक्शन करेंगे गुड्स एक्स का। ठीक है, प्रोडक्ट एक्स का हम प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन के लिए आपने जगह भी देख ली। ठीक है, अब होता है क्या है, इनिशियल स्टेज पर जैसे ही आपने कोई जमीन देखी, वहां पे प्रोडक्शन यूनिट देखी, तो एकदम से प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, अभी आपकी फैक्ट्री में आपकी फैक्ट्री है जहां पर आप एक्स गुड प्रोड्यूस करते हैं। इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन अब इसे 1-2 महीने हो चुके हैं, क्योंकि आप अरेंजमेंट कर रहे हैं सारी चीजों की। ठीक है, लेकिन आपको पता अभी आपने एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं किया है, मतलब अभी 0 यूनिट पर आया आप। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि आपने 1 महीने में आपके कोई एक्सपेंडिचर नहीं, अगर आपको 2 महीने हो गए तो इन 2 महीने में आपको कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ होगा। डेफिनेटली एक्सपेंडिचर तो हुआ ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रेंट, जैसे कि रेंट है, रेंट तो आपने दिया ही होगा, यहाँ का रेंट तो आपने पे किया होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो आपने पे ही किया होगा। ठीक है, और भी ऐसे एक्सपेंडिचर है कि प्रोडक्शन आप करो या ना करो, आपका प्रोडक्शन 0 है, वो तो एक्सपेंडिचर होके ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट या स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है, आप प्रोडक्शन करो या मत करो। ठीक है, ये कॉस्ट तो आपकी लगनी ही लगनी है। ठीक है, प्रोडक्शन 0 है तब भी आपकी ये कॉस्ट लगेगी ही लगेगी। ठीक है, रेंट आपको पे करना ही करना पड़ेगा। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपका प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आपको प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, 0 पे हैं आप, ठीक है, 0 पे है आप, तब भी रेंट आपको उस फैक्ट्री का पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन से इसे कोई मतलब नहीं है आपके। ठीक है, तो इसी तरीके से एग्जांपल लेके चलता है, जैसे कि आपने कोई कोई भी प्रोड्यूस नहीं करा, अभी आप 0 पर है, तो आपको पता है कि आपकी, हम इसका नाम लेते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, कि फिक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होगी होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट 0, अभी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करा, और टोटल फिक्स कॉस्ट हमारी 10 है। ठीक है, मैंने दूसरी यूनिट प्रोड्यूस की, तो फिक्स कॉस्ट तो एक यूनिट पे भी मेरी 10 ही रहेगी, 10 पे भी 10 ही रहेगी, एंड 3 पर भी 10 रहेगी। हर लेवल पर, प्रोडक्शन के हर लेवल पर मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। प्रोडक्शन कुछ भी हो, 0 हो या कुछ भी यूनिट हो, जो मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हर लेवल पर 0 रहेगी। ठीक है, अब मुझे पता मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। मार्जिनल कॉस्ट है कि उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक, मतलब उस पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरी कॉस्ट कितनी लगी। ठीक है, जैसे 0 यूनिट पर तो मेरी कुछ भी नहीं होगी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 यूनिट मैंने प्रोड्यूस की तो मेरी कुछ ना कुछ तो इनकर्ड हुई, कॉस्ट कुछ ना कुछ तो लगी होगी। मैं मान लेता हूँ 10 रुपए लगी।
दूसरी यूनिट पे मैंने प्रोड्यूस की, दूसरी यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरे 8 रुपए लगे, इस यूनिट को प्रोड्यूस करने में मेरे 6 रुपए लगे। तो मैं इस तरह से देखता हूं कि ये मेरी कॉस्ट कब आ रही है, ये मेरी कॉस्ट तब एग्जिस्टेंस में आ रही है जब मैं प्रोडक्शन करता हूं। जब मैं प्रोडक्शन करूंगा तो मेरी कुछ और कॉस्ट लगेगी, कहने का मतलब ये है। तो लगेगी, तो ऐसी कॉस्ट को हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, सिंपली वेरिएबल कॉस्ट। तो दो चीजें तो आप जानती हैं, एक होता है फिक्स्ड जो चेंज नहीं होगा, एक होता है वेरिएबल जो कि चेंज होगा। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी कॉस्ट चेंज होगी, प्रोडक्शन ना करो या ना करो फिक्स कॉस्ट तो लगनी ही लगनी है। क्यों? क्योंकि आपने रेंट पे करना ही करना है आपको, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट का ऐसा रहता है कि आप प्रोडक्शन करो या मत करो, आपकी ये कॉस्ट लगनी लगनी है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट है कि जब आप प्रोडक्शन करोगे तब वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्टेंस में आएगी। अब हमने देखा कि ये स्पेसिफिक यूनिट की कॉस्ट है। अब मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगी कि जीरो पे कितनी कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूं, फिक्स कॉस्ट की नहीं। तो इस पर तो कोई भी कॉस्ट नहीं है वेरिएबल, बट जब मैंने एक यूनिट प्रोड्यूस की तब मेरी टोटल कॉस्ट एक यूनिट तक कितनी थी, वेरिएबल कॉस्ट नॉट फिक्स कॉस्ट, तो मेरी 10 रुपए थी, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी यूनिट तक आते आते मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई, पहले मेरी 10 थी और अब मेरी कितनी हो गई, अब मेरी 18 हो गई, ठीक है। 18 में फिर मैं तीसरी यूनिट तक आते आते 18 में 18 हो चुकी थी 2 यूनिट तक टोटल कॉस्ट। तीसरी यूनिट प्रोड्यूस की तो 6 रुपए और खर्च हुए तो उसका मतलब 24 हो गई। ओके, इस तरह से ये मेरी कॉस्ट निकल कर आई, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट होता है सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल। अब आपसे पूछा कि फिक्स कॉस्ट कितनी लगती है आपकी, मतलब आपकी फैक्ट्री में फिक्स कॉस्ट कितनी लगती है, आपने बता दिया कि 10 रुपए मेरी फिक्स कॉस्ट है, मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं तो 10 रुपए तो लगना है। एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी ऐसी रहती है कि जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन करता हूं तो वो तो उस पर डिपेंड करती है कि प्रोडक्शन में कितना कर रहा हूं, तब मेरी टोटल कॉस्ट मुझे वेरिएबल कॉस्ट, बट एवरेज एक अंदाजा बता सकते हैं कि एवरेज मेरी इतनी इतनी कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर बनता है आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर बनेगा आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट मुझे निकालना है तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालूंगा, सम कर दूंगा, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल 10 तो ये 10 हो जाएगा, एंड टोटल एंड 10 और 10 ये 20 हो जाएगा, 10 और ये 28 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब मुझे इनके एवरेज निकालना है, ठीक है, एवरेज निकालना है। एवरेज कॉस्ट निकालनी है। अब टोटल कॉस्ट को एवरेज कैसे निकालते हैं, किसी की भी चीज का एवरेज निकालना है, जैसे एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे पास, तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एवरेजेस निकालना है तो टोटल कॉस्ट तो की जरूरत मुझे पड़ेगी, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या है, जब स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ 0 1 2 3 इतनी यूनिट है मेरे पास। मुझे टोटल कॉस्ट, मुझे एवरेज कॉस्ट निकालनी है, मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है, मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, ये मुझे कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट को हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर मुझे ये सारी कॉस्ट निकालनी है। अब मुझे पता है टोटल कॉस्ट, इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, इन्फिनिटी 10। किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर मैं 0 से डिवाइड करूं तो वो मुझे इन्फिनिटी देगा। टोटल फिक्स कॉस्ट, ये मेरे पास क्या हो गया, टोटल कॉस्ट को मैंने 0 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गया इन्फिनिटी। टोटल कॉस्ट, इसको एवरेज फिक्स कॉस्ट पहले ये निकाल लेता हूँ, 2 से डिवाइड 20, इसको करूंगा तो मेरे पास आएगा 14, इसको करूंगा तो 8, ठीक है, 8 आ गया। फिर इस वाली रो को करता हूँ तो 10 इन्फिनिटी 10 5 एंड 3.33 आ जाएगा, यहाँ पर 33 आएगा ना, 3.33 पॉइंट नहीं आएगा, 3.33 ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए मुझे इस
वैल्यू को यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि इस पे तो है ही नहीं कुछ मेरे पास। एंड 10 को डिवाइड करूंगा तो 1 से मेरे पास 10 आ जाएगा, इसको करूंगा तो मेरे पास 9 आ जाएगा, इसको करूंगा तो मेरे पास 8 आ जाएगा। ये मेरे पास इस तरीके से कॉस्ट निकल कर आ गई। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई। ओके, अब हम फॉर्मूले पे चलते हैं। ठीक है, ये आपके फॉर्मूलेज हैं, ये आपको याद रखने हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ये चीज अगर आपको समझ में आई अब फॉर्मूले अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि टोटल कॉस्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब प्रोडक्शन की। ठीक है, इसे हम एटीसी भी बोलते हैं। ठीक है, एटीसी भी बोलते हैं। मुझे एटीसी निकालना है या एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, या मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मैं एक फॉर्मूला ये लगा सकता हूँ, एवरेज कॉस्ट इनटू एन इक्वल टू टीसी, ऐसे कर सकता हूँ। या एवरेज टोटल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू टीसी, ऐसे भी निकाल सकता हूँ। एक तो मेरे पास ये तरीका हो गया। दूसरा तो टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है, टोटल कॉस्ट निकालना एवरेज फिक्स कॉस्ट सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एक ये चीज हो गई। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। ये हो गया पहला। एक ठीक है, सेकंड टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या बोल रहा है, व्हेन टीसी गिवन एट द जीरो लेवल ऑफ द एन, मतलब मान लो हमें ये पता है कि हम प्रोडक्शन करें या ना करें हमारी कॉस्ट कुछ ना कुछ तो लगनी ही है। ठीक है, आपकी कॉस्ट क्या लगती है, आपने कुछ भी नहीं प्रोडक्शन किया, आपने प्रोडक्शन अभी जीरो पर है आप, तो आपको दे रखा है टीसी, जीरो का आपको टीसी दे रखा है। टीसी दे रखा है, आपको पता है टीसी क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट होता है एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, आपको पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल जीरो पे ये कुछ भी नहीं होगा, ये जीरो ही होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, और ये टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी रखी है, आपको 10 दे रखी है। ठीक है, ये जीरो खत्म, तो 10 इक्वल टू टीएफसी, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, टीसी के बराबर होती है। तो व्हेन टीसी जितनी भी गिवन होती है जीरो लेवल पर उतना ही टोटल फिक्स कॉस्ट होता है। जैसे मान लेते हैं अगर मुझे टीसी 10 दिया होता जीरो लेवल पर, टोटल फिक्स कॉस्ट भी कितनी होती, वो भी 10 होती, क्योंकि टोटल सम जीरो पे हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी होती, 10 ही होती। ये चीज उसने यहाँ पर बताई हमें। नेक्स्ट चीज है यहाँ पर या ये वाले फॉर्मूले लगा सकते हो। आपको पता है कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। ठीक है, एक ये होता है। तो आप क्या करो, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो इस चीज को टीसी में से माइनस कर दो, इसे यहां ले जाओ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो टीएफसी, तो इससे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, टीएफसी इक्वल टू टीसी में से माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो यही मैंने यहाँ पे, या तीसरा फॉर्मूला आप ये ले सकते हो, तीसरा इस तरीके से है। ठीक है, कैसे, जैसे हमने टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना है तो हमें टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना, सॉरी एवरेज फिक्स कॉस्ट को हमें नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना है, तो मेरे पास टोटल फिक्स कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। सेम जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट किया ऐसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि ये पॉइंट नहीं आएगा व्हेन टीसी गिवन, क्योंकि मुझे पता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब हम प्रोडक्शन करते हैं। हम प्रोडक्शन करेंगे नहीं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कोई टोटल सम आएगा ही नहीं। ठीक है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में है, एक तो आपको ये पता ही लग ही गया कि टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दूंगा टोटल फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। एक है टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इनटू एन कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी। एक नई चीज आपके सामने आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू सिग्मा एमसी। ठीक है, अब मान लो ये टीसी क्या था, टीसी एमसी का सम ही तो कर रहा था मैं। जैसे 1 यूनिट तक गया तो 1 यूनिट तक मेरे पास क्या था, टीसी 10 था। दूसरी यूनिट तक गया तो यहाँ पर टीसी कितना हो गया मेरा, 18 हो गया। 3 तक गया तो 6 फिर जुड़ गया। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एमसी के भी बराबर होता है। एमसी ये क्या होता है, सिग्मा होता है, आपको पता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स, MC1 MC2 MC3 सो ऑन, जितनी भी आपको नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखी हैं। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको जितनी भी दे रखी है, यहां तक आप जाएंगे 1 से लेके उसका सम, इसका सम कर देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा। मेरे पास 3 यूनिट, जीरो पे तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, 3 यूनिट से 1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, 1 से स्टार्ट करता हूं तो मेरे पास कितनी आएगी, 10 10 प्लस 18 18 प्लस 6, तो 3 यूनिट तक मेरे पास टोटल कॉस्ट थी कितनी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18 ये 24, ये 24 आई है तो 24 है तो 24, इस तरह से करते हैं हम। ठीक है, तो ये इसको करने का तरीका ये था।
ये खत्म। एवरेज कॉस्ट और एटीसी मैं आपको पहले से बता चुका हूं, ठीक है। अब मुझे पता है कि एवरेज कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय एन। क्या टीसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? टीसी क्या होता है मेरा? टीसी सम होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नंबर ऑफ एन नीचे चल रहा है, ठीक है। इसके मैं एलसीएम ले सकता हूँ नीचे, टीएफसी को मैं डिवाइड टुकड़े कर सकता हूँ इस तरीके से, टीएफसी अपॉन मैन, इसी को मैं टुकड़े कर दिया। ये पार्ट मेरे क्या बन जाएगा? ये पार्ट यहाँ लिखता हूँ, ये पार्ट मेरे पास बन जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट, प्लस ये पार्ट मेरे पास क्या बन जाएगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरीके से इसके दो फॉर्मूले हो गए कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय दिस और एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये दो, इसमें स्लैश है, इसका मतलब ये है कि या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला, इसके दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। या तो जैसे ये है तो टीसी इक्वल टू या तो इसके स्लैश मतलब या टीएफसी इसके बराबर या इसके बराबर, ठीक है। इसका मतलब ये है एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी आराम से निकाल लोगे, आपको पता लग गया ये। अब यही समझाता हूँ, एवरेज फिक्स कॉस्ट इतना आपको पता है, टीएफसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, या एसी क्या होता है? एसी सम होता है एएफसी प्लस एबीसी, ठीक है। तो मैं अगर एसी में से एबीसी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। सेम एबीसी क्या होता है? टीवीसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और एसी भी से माइनस करूंगा एएफसी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। एमसी क्या होता है? चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड चेंज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स, तो देखो इसके बीच में तो चेंज है 10 पे तो 10 ही रहेगा, ठीक है। नंबर यूनिट्स 1 पर तो एमसी 1 ही रहेगा। जैसे ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट 18 पे पहुंचा, चेंज कितना हुआ? 8, तो इसका मतलब 8 कितना हुआ? इतनी कॉस्ट मेरी सेकंड यूनिट प्रोडक्शन करने पर लगी है। नेक्स्ट आगे जाता 18 से 6 24, तो इसमें मार्जिन कितना है? इसमें मार्जिन 8 का, इसमें मार्जिन 6 का, तो यहाँ पे कितना आएगा? 6, तो 6 की कॉस्ट लगी है मेरी इस पे, ठीक है। ये होता है चेंजेस। बाकी मैंने इसकी फुल फॉर्म लिख दी है। एक चीज और, ये टीवीसी और एसी और एमसी इक्वल होते हैं यूनिट 1 पर। एवरेज कॉस्ट, टोटल यूनिट 1 पर 10, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों इक्वल होती हैं, ठीक है। एमसी, टीवीसी और एबीसी। टीवीसी टीसी, एसी की बोल रहा है, एसी कैसे होता है? जस्ट वन सेकंड। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा, ठीक है। तो ये टीवीसी को नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करो तो 1 ही उतना ही आना, और एमसी, ये तीनों इक्वल रहती है। टीवीसी, एबीसी एंड एमसी, ये यूनिट 1 पर इक्वल रहेंगी, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर देता हूं। इतना समझ में आ गया? अब क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोलता है टीसी 120 है, किस पर? 0 पर। अगर टीसी 120 तो इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट भी मेरी कितनी रहेगी? टोटल फिक्स कॉस्ट 0 पर मेरी कितनी हो जाएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट मेरी भी 120 हो जाएगी। और मुझे पता है ये हर लेवल पर 120 रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन में कुछ भी करूं मेरी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहनी है, ठीक है। मेरी फिक्स कॉस्ट मेरी फिक्स्ड ही रहेगी। मार्जिनल कॉस्ट, जैसे एक यूनिट पर मेरी 30 रुपए खर्च हुए, दूसरे को प्रोडक्शन करने में 20 रुपए खर्च हुए, तीसरी यूनिट को प्रोड्यूस करने में 16 रुपए खर्च हुए, ठीक है। चौथी यूनिट का उत्पादन करने में 14 रुपए खर्च हुए, पांचवी का उत्पादन करने में 20 रुपए खर्च हुए, छठी का उत्पादन करने में 15 रुपए खर्च हुए, ठीक है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मुझे पता है 0 पे कुछ भी नहीं होता है, 0 पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट है ये मेरी। और मुझे समझ चाहिए तो 30, फिर मैं 20 में जोड़ दूंगा तो 50, फिर इसमें जोड़ दूंगा तो 66, फिर इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे पास 80, फिर इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे पास 100, और ये मेरे पास 150, ये मेरे पास आ गई। टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है। 120 ये तो पहले से दे रखा था, ये मेरे पास 150 हो जाएगा, ये मेरे पास 170 हो जाएगा, ये 186 हो जाएगा, ये मेरे पास 200 हो जाएगा, ये मेरे पास 220 हो जाएगा, ये मेरे पास 270 हो जाएगा। ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब मेरे पास टोटल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, मुझे एएफसी निकालना है और एबीसी निकालना है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट
को मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास AFC निकल के आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो मैं इसे डिवाइड करता हूँ इस वैल्यू को, तो 0 आएगा, 120 को करूंगा 1 से करूंगा तो इतना आएगा, 2 से करूंगा तो 60, एंड 3 से कर दूंगा तो 40 आ जाएगा, एंड 4 से करूंगा तो मेरे पास आएगा 30, 5 से करूंगा तो मेरे पास आएगा 24, और इससे करूंगा तो मेरे पास आएगा 20। ठीक है, अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करूंगा तो इस पर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा, यहां से मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये 30 आएगा, इससे डिवाइड करूंगा तो 25, ये 22, ये 20, ये भी 20, ये मेरे पास कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा 6 दूनी 12, 12 6 पंजे 30, 25। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है मुझे कितनी, 60, तो 60 दे रखी है, तो ये मेरे पास कितनी होगी, ये भी मेरे पास 60, ये भी 60, ये भी 60, हर लेवल पे 60 होगी, ये 60 60। टोटल वेरिएबल कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट मेरे को दे रखी है, इनका सम कर दूंगा तो ये 60 रहेगी, 60 को इसमें जोड़ दूंगा तो 78, 60 ये 90 हो जाएगा, ये 102, ये 112, ये 120, ये 126। डिवाइड करने पर मुझे क्या चाहिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है टोटल फिक्स कॉस्ट को, तो मेरे पास ये इन्फिनिटी आ जाएगा। इसे डिवाइड करूंगा 60, इसे करूंगा तो मेरे पास 30, 20, एंड इसका कितना आएगा 15, ये कितना आएगा 12, और ये 10। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं होगी, इससे डिवाइड करूंगा तो 18, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास 15, ये मेरे पास 3 एकम 3, ठीक है, 3 चक 12, एंड ये आएगा 4 एकम 4, 4 3 12, ये मेरे पास 12 आ जाएगा। यहाँ पे 5 से डिवाइड करूंगा तो 60 को, तो ये मेरे पास 6 कम 11 आ जाएगा, ये मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। समझ लो कैसे निकाल रहे हैं, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, टोटल कॉस्ट मुझे दे रखी है 0 पे 51, तो इसका मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट भी मेरी ये रहेगी, और ये मेरी हर लेवल पर इतनी रहेगी। ठीक, ये चीज हो गई। मुझे पता लग गया कि ये मेरी यहाँ पर, ठीक, 0 पे कुछ नहीं होता मेरे पास, 0 पे ये कुछ नहीं होता, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ नहीं होती 0 पर। मैं इसमें अगर टोटल कॉस्ट इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरी कितनी रहेगी 96, ये मेरी सम टोटल निकल कर आ गया। मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो ये मेरे पास इन्फिनिटी आ गया, इसको डिवाइड करने पर, इसको डिवाइड करने पर 1 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ पर भी डिवाइड करूंगा वेरिएबल को, ये मेरे पास 45 आ गया। ऐसे ही ऐसे करना है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया मुझे, टोटल कॉस्ट दे रखी है मुझे, टोटल मार्जिनल कॉस्ट दे दी यहाँ पर। अब मुझे पता है कि टोटल कॉस्ट मुझे दी है, और यहाँ पर मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। टोटल कॉस्ट में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी। तो 12 24 निकल कर आएगा, और ये हर लेवल पर 24 होगी, मुझे पता है। ठीक है, तो टोटल 0 पे टोटल फिक्स कॉस्ट इसके बराबर ही होते थे, ये भी 24 हो जाएगा। ओके, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये चीज निकल कर आ गई आपके पास। 0 पर MC कुछ नहीं होता, ये भी कुछ भी नहीं होता। ओके, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम, इसमें अगर मैं ऐड करता हूँ 6, मुझे पता है मैं ऐसे ऐड कर सकता हूँ। अगर 1 यूनिट तक टोटल 12 कॉस्ट लगी थी तो MC भी 12 होगी यहाँ पर। ओके, और ये 12 मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो ये मेरा 18 आ जाएगा, क्योंकि दूसरी यूनिट तक आता था। टोटल मेरा ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट, और इसको ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा मेरा 30 42, ये मेरे पास 42 निकल कर आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में, ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, ये आपको खुद ट्राई करना है, चीजें कैसे मिसिंग है, कैसे कहाँ पर है, ये सारी चीजें आप ट्राई करोगे अपने तरीके से, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से तैयारी करना। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए, इनका इंप्लीमेंटेशन याद होना चाहिए। क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, इसमें जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना चीजों को इंप्लीमेंट करने में इजी होता है। कोई भी फॉर्मूला याद होना इट्स नॉट कोई बड़ी चीज नहीं होती। ठीक है, याद है आपको, बहुत सारे फॉर्मूले याद है, ये बड़ी चीज नहीं है। अच्छी चीज है कि आपको फॉर्मूले याद है, बट फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन अगर आपको नहीं आता तो फिर उसका याद करने का कोई मतलब नहीं है। अभी इम्प्लीमेंटेशन कैसे आता है, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो।
आपके पास कई सारे फॉर्मूले आपको याद है, बट जैसे कोई क्वेश्चन आया तो आपका माइंड खुद उस चीज को कैलकुलेट कर लेता है कि मेरे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतने तरीके हैं, ये उसमें सबसे बेस्ट फॉर्मूला है और मैं इसको लगा के काफी शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती है, किसी को भी बाय बर्थ ये सारी चीजें नहीं मिलती, प्रैक्टिस से मिलती है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्लीमेंटेशन आप न्यूमेरिकल फॉर्मूलेस के सीखते हो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। एंड टेक केयर ऑफ यू।